क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। हमें क्या दे रखा है? एक नंबर को कंसीडर करके चलना है 4 की पावर n को, और जिसमें n जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। क्या कोई n की ऐसी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिसमें 4 की पावर n का रिजल्ट जो है वो 0 से एंड होता हो? इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक बच्चों एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो हमें क्या दे रखा है? 4 की पावर n दे रखा है, मतलब n की वैल्यू आपको पुट करते जाना है। मान लो 1 पुट किया तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 4 रिजल्ट आएगा। n इक्वल टू 2 पुट किया हमने तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2, मतलब 4 4 जा 16 हो गया। n की वैल्यू मान लो हमने 3 पुट की तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऐसे ही n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 4 और 64 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 256 हो जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट आते चले जाएंगे। तो उसने पूछा है क्या कभी इन रिजल्ट्स के लास्ट में जो हमारी यूनिट डिजिट होगी, क्या कभी 0 पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है? बताओ, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जिस नंबर के लास्ट में 0 आती हो, जैसे मान लो 10 है, या फिर हम कह सकते हैं 50 है, या फिर हम कह सकते हैं कोई बड़ा नंबर है 990 है, इन सब के लास्ट में 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? जिसके लास्ट में 0 आती होगी वो नंबर हमारा कंपलसरी है कि 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिवाइड होता होगा या नहीं होता होगा। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम राइट डाउन कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। इफ एनी नंबर, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, इफ एनी नंबर ends with the digit 0, ends with the digit 0, then it's divisible by 10, then it's must divisible by 10, must divisible by 10। तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड होता होगा, ये कंपलसरी है। अब बच्चों 10 से अगर इनमें से कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रही है 10 से डिवाइड होता है तो वो 10 के प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होता होगा। 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5। किसी भी नंबर को चेक कर लो, अगर किसी के लास्ट में 0 आती होगी ना तो कंपलसरी है वो 2 और 5 से भी डिवाइड होता होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एंड आल्सो डिविजिबल बाय, आल्सो डिविजिबल बाय प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 विच आर, जो हैं कौन कौन से हैं? 2 एंड 5। इतनी बात सोच समझ में आ गई आपको? आपको ये बात जो लिखी है ना मैंने, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। रट्टा नहीं मारना है कि सर ने ऐसे लिखा तो ऐसे ही लिखना है। बस आपने लिखना है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा और उसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, जो कि 2 और 5 होते हैं। अब हमें क्या करना है? जो भी नंबर हमें चेक करना है उसके प्राइम फैक्टर देखने हैं, क्या उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आते हैं। अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर आते होंगे तो भाई वो भी नंबर कहीं ना कहीं लास्ट में 0 रिजल्ट देगा। अगर नहीं आते होंगे तो नहीं देगा। बस तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n क्या होंगे? 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 होंगे भाई, ये तो ऐसे। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2n हो गए। तो प्राइम फैक्टर क्या है? यहां पे अकेला 2 आया, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इज 2। 5 is not a prime factor here, 5 is not a prime factor here, so 4 की पावर n never end with the digit 0, never end with the digit 0 for any value of n, any value of n।
तो भाई 4 की पावर n जो है कभी भी एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा किसी भी n की वैल्यू के लिए। बस ऐसे करना था, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि एग्जांपल नहीं करेंगे छोड़ के चले जाएंगे, बट एग्जाम में एग्जांपल से आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।